हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। ये कहानी रेशमा की है। जब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो उस समय अपने मामा जी के घर पर आई हुई थी, क्योंकि मामा जी ने ही बचपन से रेशमा को पाला था। और रेशमा के मामा जी का घर कब्रिस्तान के बिल्कुल पास में था। दिन में तो वो कब्रिस्तान बिल्कुल शांत रहता था, वहाँ पर बच्चे भी खेला करते थे। लेकिन वहाँ पर लोगों ने एक औरत को देखा था, जो कि अक्सर वहाँ से गुजरने वालों को रात में दिखाई देती थी, जो हमेशा अपनी छाती पीटती रहती थी और रोती रहती थी और सबसे कहती थी, देखो मेरे बच्चे मर गए हैं, आओ देखो मेरे बच्चे मर गए हैं। जो राहगीर इस बारे में जानते थे, वो उसे इग्नोर करते हुए आगे चले जाते थे। लेकिन जो इस बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने अगर मुड़कर उसकी तरफ देख लिया तो वो औरत उनका सर पत्थर पे पटक पटक कर उन्हें मार देती थी। रेशमा को ये बात पता थी, क्योंकि वो बचपन से ही अपने मामा जी के घर आई जाया करती थी। और जो मामा जी की किचन थी, उसकी खिड़की से पूरा कब्रिस्तान दिखाई देता था। कई बार रात में रेशमा ने उस औरत की आवाज़ सुनी है, लेकिन उसे सारे रूल्स पता थे, इसलिए उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब एक रात को मामा जी के घर में ऊपर वाले कमरे में रेशमा और उसकी बहन सो रहे थे कि तभी रात में रेशमा की नींद खुलती है। उसे बहुत तेज़ भूख लगती है और ऐसे समय में तो भूख को कंट्रोल कर पाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। तो वो अपनी बहन को जगाती है और उससे कहती है कि छोटी मेरे साथ चलो, हम किचन तक चलते हैं और मैं कुछ खा लूँगी। तो उसकी बहन उसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रेशमा उसे समझाती है, देखो छोटी, यहाँ पर कब्रिस्तान है और रात में यहाँ पर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज़ हो जाए, तुम्हें उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखना है। तो छोटी हाँ में हाँ मिलाती है और वो दोनों नीचे चले जाते हैं किचन में। किचन की खिड़की खुली हुई थी और उससे पूरा कब्रिस्तान दिख रहा था, यहाँ तक कि कब्रिस्तान से भी किचन के अंदर का सारा नज़ारा दिखता था। अब रेशमा के लिए उसकी मामी ने पहले से ही खाना अलग से रखा हुआ था, क्योंकि उसे अक्सर ऐसे भूख लगती थी। रेशमा अब वो थाली हटाकर खाना खाने लगती है और उसकी बहन भी फ्रिज में से पानी वगैरह पीती है। तभी कब्रिस्तान की तरफ से आवाज़ आती है, रेशमा मेरी तरफ देखो, तुम्हें पता है ना कि मेरे बच्चे मर गए हैं, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, तुम तो एक माँ हो ना, अब तो तुम भी माँ बनने वाली हो ना, तुम तो मेरा दर्द समझ सकती हो, मेरी तरफ मुड़कर देखो रेशमा, देखो मैं कितने दर्द में हूँ। और साथ ही रोने की आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन रेशमा चुपचाप अपना खाना खाती रहती है। ये आवाज़ें सुनकर छोटी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, लेकिन रेशमा उससे कहती है, छोटी तुम घबराओ मत, ये तो कब्रिस्तान की आवाज़ें हैं, तुम इन्हें इग्नोर करो और अपना काम करती रहो। तभी पीछे से ज़ोरों से चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से अपने आप को थप्पड़ मार रहा हो। लेकिन फिर भी रेशमा खाना खाती रहती है। रेशमा की छोटी बहन घबराकर ऊपर वाले को याद करने लगती है। थोड़ी समय बाद रेशमा खाना खा लेती है। उसके बाद वो छोटी से ऊपर चलने के लिए कहती है। फिर दोनों ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हैं। तभी ये रोने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो ठीक उनके पीछे से आ रही है और उनके पीछे ही वो औरत खड़ी हुई है। लेकिन फिर भी रेशमा हो छोटी का हाथ कस के पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम बस सामने देखो, चलते चलो। और दोनों ऊपर जाने लगते हैं और जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी तक कदम रखते हैं, ये आवाज़ें अचानक से गायब हो जाती हैं और दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। तभी रेशमा की मामी भागी भागी आती हैं, उनसे कहती हैं, रेशमा तुम ठीक तो हो बेटा? मैंने भी अभी भी कब्रिस्तान की आवाज़ें सुनी, इसलिए मैं देखने आ गई। ऐसे समय में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं ऐसी औरतों को। तब रेशमा मामी को समझाते हुए कहती है, मामी आप चिंता मत कीजिए, मुझे यहाँ का सबसे बड़ा नियम पता है और वो है, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।